साइड बाय साइड करवाती जाऊंगी। हम सुबह तो स्कूल होता है ना? नहीं नहीं नहीं, जब आप लोगों की छुट्टी होगी दिवाली के टाइम पे। अच्छा, मतलब दिवाली की छुट्टियां? नहीं नहीं होंगी अवंती, ऐसी बात नहीं है अवंती में नहीं होगी छुट्टी, छुट्टी होगी तभी लूंगी मैं आप लोगों की, ठीक है? क्योंकि 4-5 लेक्चर का 12th वाला भी आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, हालांकि उनको मैंने करवाया वन शॉट में, बट हो सकता है कि कम समझ में आओ। तो तुम्हारे यहाँ पे मैं लेके जाऊंगी। अरे सृष्टि माइक म्यूट कर बेटा। हाँ, तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगी क्योंकि 11th में हो तुम लोग, तो उसके लिए मुझे अच्छे खासे 5 लेक्चर चाहिए होंगे, तो इसको अलग चैप्टर में कंसिडर करती हूँ, ठीक है? तो आयुपेक एक हमारा अलग हो चुका है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तुम फटाफट वो 4 क्वेश्चन देख लो, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मैं एक बार निकाल देती हूँ। लेक्चर 7 है ना ये? हाँ, आइए यहाँ पे आइए बेटा। मैम वो कैसे छुट्टी हुई जिसमें क्लासेस, अरे नहीं आना तो मत आना, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कंपल्सरी है। 5 बच्चे भी आएंगे मैं तब भी कराऊंगी, है ना सृष्टि? ऐसा ही है, अब तो रेडी हो जाओ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। हालांकि तुम 11th में हो, मेरे पास पूरा टाइम है, बट आइसोमेरिज्म को हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते, बात यही है, ठीक है बच्चे? ओके, मम्मी ने सुन लिया, आना तो चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। तो बेसिकली ये आप लोगों का होमवर्क था, बट मैं एक बार करा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि रीजन इसका यही है कि आप लोगों ने क्या नहीं पढ़े, इसके रूल्स पढ़े तो है, शायद सही से नहीं पढ़े, है ना? कैसे उनको अप्लाई करना है वो आपने नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, आइए। तो बेसिकली जब मैंने कहा था 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है आपके रिंग पे, तो आप लोवेस्ट नंबर रूल को या लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करें। बताया था मैंने ये वाली बात? यस। 48 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए बच्चे, जल्दी आया करो ना, देखो ना 7 मिनट ऊपर हो गए हैं, ठीक है योगेश्वरी? चलिए, तो बेसिकली लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो करेंगे, और उसके अलावा भी अगर मान लो तुम वो भी नहीं देखते हो तो इधर आओ, तुम्हें पता है यहाँ पे COH है, और ये क्या है सबका दादा है ये, है ना? जहाँ पे ये खड़ा होता है लाइन 1 से शुरू होती है, तो इसको हम फर्स्ट, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, इसको फर्स्ट नंबर देंगे। लोवेस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, क्योंकि वहां से स्टार्ट करूंगी तो ज्यादा मिलेगा। 3, 4, 5, तो बेसिकली ये रहेगी इसकी नंबरिंग। तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका करेक्ट नेम होगा। देखो, चाहते हुए भी हम इसको उसमें क्या कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ओइक एसिड हमने नहीं लगाया है ना? ओइक एसिड हम तब लगाते हैं जब इसको नंबर 1 देते हैं, ठीक है? रिंग के चेन, पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है ये COH, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, ये भी मैंने दिया था, ये भी बहुत बच्चों ने कर लिया था। फिर से मैं वही बोल रही हूँ, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, यू हैव टू फॉलो लोवेस्ट नंबर रूल, ठीक है? हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ पे इथाइल देख के पहला नंबर दे रहे हो, बट नहीं बच्चों, पहला नंबर इसको दोगे, क्योंकि 1, 1, 2 बनेगा। अगर आप 1 इसको देते हो 2 उसको देते हो तो 1, 2, 2 बनेगा। तो कौन सा लोवेस्ट है? ये वाला। तो बस वही करोगे, 2 इथाइल 1, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लिखते टाइम आप लोगों को आयुपेक उसका अल्फाबेट का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है जी? ये आपका नीट में भी आया था, जेई मेन में तो बहुत पहले आया था 2017 में, नीट में अभी रिसेंट कुछ 1-2 साल पहले आया क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं मार्क कर रही हूँ 4th, ठीक है जी? मैम मैं कॉल वाला बता रही है। मैं बोल रही हूँ नंदनी, अगर बेंजीन बेंजीन कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, अगर आपका कोई साइक्लो कंपाउंड है तो उसके मैंने रूल्स लिखवाए थे। मैंने कहा था कि अगर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है और सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, देन आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे। अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो आप क्या करोगे, लोवेस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग चलो। तो उसके अकॉर्डिंग चलूंगी तो मैं फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6 इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें भी वही वाला सीन है बच्चों, इसमें भी वही वाला सीन है, 1 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देती हूँ, यहाँ पे पहले देख लो। इसमें जो आप नंबरिंग करोगे ना, वो कहाँ से चालू करोगे, वो यहाँ से चालू करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप उल्टी साइड से करते हो तो, अगर आप यहाँ से करते हो तो 1, 2, 3, 4,
5 देख पा रहे हो, लोवेस्ट नंबर नहीं फॉलो हो रहा है, इसलिए जो येलो वाली है वही करेक्ट है, येलो वाली ही करेक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट और नो? सो गए क्या? आज सोना नहीं है, अगर सो गए तो आज भूचाल आ जाएगा बच्चों। किसका फोन आ रहा है? एक मिनट मैम। एक मिनट बच्चे। हाँ मैं कह रही हूँ अगर आज के क्लास में सो गए भूचाल आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ बी एक्टिव। सुहानी यस बताइए। जो नाइट्रो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे ना किसने कहा नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है? अभी मैं बता रही हूँ नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मैंने कहा नहीं अभी तक 5 लेक्चर में एक भी बार। आइए इधर बताती हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी। तो यानी कि येलो वाली जो नंबरिंग है दैट इज करेक्ट। तो बेसिकली क्या नाम हो जाएगा बताइए? 2 क्लोरो 1 यानी कि बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मैं रेड वाली नंबरिंग को मैं हटा देती हूँ, ये देखिए ठीक है। अभी मेरे से सुहानी ने एक चीज बोली कि मैम नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं आप लोगों को बता दूं डबल बॉन्ड से भी पिछड़ा हुआ है ये बंदा, ठीक है। अगर मान लो, चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, मान लो सपोज ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा दिमाग चला, क्या चला कि तुमने नंबरिंग यहां से चालू की तो वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? नाइट्रो जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इवन मैंने याद है बताया था कि हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तुम्हारे फंक्शनल नहीं होता। यस मैम। तो ये हेलोजन के बाद आते हैं, हेलोजन से भी पिछड़ी, मतलब हेलोजन के बाद प्रायोरिटी मिलती है इनको, ठीक है। इनसे पहले डबल ट्रिपल वाले जीत जाते हैं। तो जब आप ऐसे केस में फंस जाओ तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दोगे, तो बेसिकली तुम्हारी जो नंबरिंग होगी वो ये फॉलो होगी। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्स। क्या लिखोगे इसको? 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स, हाँ साइक्लोहेक्सीन लिख दो या साइक्लोहेक्स 1 लिख दो। समझे बच्चों? यहाँ पे डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, ऊपर से आओगे तो सेकंड पोजीशन लिख रही है, फिर बोलूं डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे नाइट्रोस, ठीक है। ये वाली चीजें पता कैसी होती है, मैंने अभी शायद तुम्हें ग्रुप में भी बोला होगा, जैसे तुम बच्चे पूछते थे मैम एनिसोल क्या होता है, एनिसोल वैसे ये होता है। बट आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है बच्चों, बहुत वास्ट। मैं 1 महीना भी लगा सकती हूँ आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर पे। तो अपन ने बहुत सारा डिटेल में पढ़ लिया, फिर उसके रूल्स धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम प्रोसीड करें ऑर्गेनिक में, नए नए कंपाउंड्स के नाम आएंगे और उस टाइम वो तुमको याद करवाते हुए चलूंगी, ठीक है। हाँ जी 52 स्टूडेंट्स हो गए। सुहानी जी बोलिए। मैम जो नाइट्रो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस में आता है। नाइट्रो 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 हाँ ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं हम नाइट्रोबेंजीन को। अभी आगे आएंगी रिएक्शन, थोड़ा सा प्लीज, है ना। आगे आएंगे, अभी हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन आएंगी कि हमें बेंजीन से बताओ नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो आएंगी चीजें आएंगी। यस मैम, क्योंकि एनसीईआरटी में उसमें नाइट्रो कंपाउंड्स दे रखा था। ठीक है। तो बहुत होते हैं ऑर्गेनिक में नाइट्रो कंपाउंड, ढेर लगा दूंगी मैं, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं उसका। एक और रह गया क्या क्वेश्चन? आई एम सो सॉरी, कहाँ रह गया ये वाला क्या? अच्छा ये वाला तो कर लोगे ना तुम खुद। 1 नंबर यहाँ से दोगे, 2 3 4 5, तो 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल है ये बच्चों, ठीक है। 2 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ठीक है ना जी? हाँ जी यस मैम। चलिए अभी करें आज का स्टार्ट। आई होप कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो, बट फिर दोबारा भी आएंगे आप लोगों के डाउट्स, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ रूल्स पढ़ते रहना। रूल्स उतने ही हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है। अच्छा चलिए आई थिंक मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए आज का लेक्चर। आज का लेक्चर नजर मारो, एक बार बाद में आयुपिक से पूछना है क्वेश्चन क्लास के बाद, ठीक है। चलिए आइए, मेरी इसके बाद कोई क्लास नहीं, आप पूछ सकते हैं। अभी प्लीज इस पे फोकस करो। वो मैंने इसलिए करा दी क्योंकि मैं देख रही थी ग्रुप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी आप लोगों को। क्लास के बाद एक क्वेश्चन मेरे को भी पूछना है। ठीक है पूछ लेना, ठीक है। चलिए यस मैम। ओके, अब ध्यान से सुनो, पहले मैं फटाफट डेट डाल लेती हूँ। डेट आ जाए 30 अक्टूबर। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुन लेना। आइसोमेरिज्म की मैं 4 से 5 लेक्चर लूंगी, वो मैं अलग चैप्टर कंसिडर करती हूँ, ठीक है। उसके मैं ले लूंगी, जैसे भी आपको टाइमिंग्स होंगी मैं बता दूंगी। लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक एक चीज नहीं होगी,
एक एक चीज नहीं होगी, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वाला यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, तो वो टेंशन मत लो। नहीं पढ़ रखा केमिकल बॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक है ना, और जो आने वाले टाइम में ये मैं टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, जितने इनके नाम तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं ना, उतना ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मजेदार है। और सबसे इसमें बच्चे घबराते ये हैं कि अगर मान लो मैंने आज तुम्हें 1 घंटे में या 1.25 घंटे में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिया, और अगर तुम बोलो मैम इसके क्वेश्चंस करवा दो, तो मैं बोलूंगी बेटा मेरे पास इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास सिर्फ 8-10 क्वेश्चन। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस हमेशा हमेशा कंबाइन होके आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जब मैं पढ़ा दूंगी, रेजोन, ये बहुत छोटा है, 5 मिनट का टॉपिक है, तो इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिनको मिला के ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस आते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं आते। ये नहीं कि हाइपर कंजुगेशन पे क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही रेयर केस में है। 95% चांसेस ये हैं कि एग्जामिनर तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन और एक एरोमेटिसिटी वाला जो मैं बताऊंगी, बट उसको भी मैं नहीं ले रही हूँ। ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं जिसको ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस आते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, इसलिए बहुत रेयर केस होता है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन सेट करे। यानी कि इसका मतलब मोटा मोटा मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम आज मेरे से इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के जा रहे हो और अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तो इट डजंट मीन कि आप घर जाके पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अगर तुम मेरी नेक्स्ट क्लास में आओगे, जो कि मेरी रेजोनेंस पे क्लास होगी और लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हाइपर कंजुगेशन पे, ठीक है? नहीं नहीं, अलग बनेगा ही नहीं, देता ही नहीं है ना एग्जामिनर, चेतना देता ही नहीं है वो। ठीक है मैम, तो 8-10 क्वेश्चन तो इनके हैं, वो आप क्लास भी करा दोगे? हाँ, ये रहे वो क्वेश्चन बच्चों, ये देखो, ठीक है? अच्छा, अभी इस पे आओ। तो ये नहीं, अब मान लो सपोज मैं कल आज देखते इंडक्टिव इफेक्ट में ट्राई करूंगी कि मैं पूरा कंप्लीट कराऊं, बट ये डिपेंड करता है आप पे कि नया टॉपिक आप कितनी जल्दी कैच कर पाते हैं। लेट से कैच कर पाते हैं तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा कल वाली क्लास में, अदरवाइज 1 घंटे का टॉपिक है ये बस। ठीक है, अगर आप लोग कल इंडक्टिव इफेक्ट क्लास में नहीं पढ़ के आए तो भूल जाओ रेजोनेंस समझ में आएगा, अगर आप ये भूल गए तो भूल जाओ हाइपर कंजुगेशन समझ में आएगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन कंबाइन आता है। अगर आप लोग सोच रहे हो मैं तो ऑर्गेनिक छोड़ के जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, अभी तक होना नहीं चाहिए ऐसे, तो भूल जाओ कि तुम्हें 12th की ऑर्गेनिक समझ में भी आएगी। एक ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं समझ में आएगा 12th में, पहले ही बता रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, कड़वा सच है। ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं समझ में आएगा 12वीं में, क्योंकि जब 12वीं में बच्चे आते हैं तो पहले मैं उनको जीओसी कराती हूँ 6 लेक्चर में, हर साल का ट्रेंड है, 5 साल हो गए। ठीक है, जो मैं इसमें तुम्हें 15 लेक्चर में करवाऊंगी जीओसी, वहां मैं 5 लेक्चर में रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि यही ट्रेंड चलता आ रहा है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं चीजें। तो मैं नहीं चाहती 12th में मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन कराऊं और ऐसे बैठ जाऊं, मेरा मम्मी तो इंडक्टिव इफेक्ट आता ही नहीं। तो इसीलिए 6 लेक्चर मैं उसके लेती हूँ रिवीजन के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाए दिमाग में। ठीक है, तो इसलिए मेरी बात ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक्स जितने भी आज से 5 दिन लगेंगे मेरे को, क्योंकि रेजोनेंस ये 2 या 3 लेक्चर का है, ये 1 लेक्चर का, ये भी 1 लेक्चर का है, तो ये लगा लो 4-5 लेक्चर लगेंगे। और जो 4-5 लेक्चर हैं वो आपस में क्या होंगे बच्चे, इंटरकनेक्टेड होंगे, क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे, आप देख पाओगे आगे जाके। ठीक है, आई होप कि तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। ठीक है, चलिए, तो आज की स्टोरी क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आए। सेकंड है स्पीसीज की स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद एसिडिटी एंड बेसिसिटी होगा। ठीक है, मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस्ड पे जितने भी 10, 12, 20 कितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास को करने के बाद आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए बच्चों। ठीक Yes, है, ma'am. एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो, मैं भी पानी पी लेती हूँ, आप भी पानी पी लो, क्योंकि बीच में पानी पीने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम आप डूब जाओगे इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना।
इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, यू मस्ट नो अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा था उसमें क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बच्चों, ठीक है। कहाँ पढ़ा था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से सुनो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। मान लो ये एटम ए है और ये सपोज मैं ऐसे बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, इनके बीच ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोल देती हूँ कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींचेगा अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। ठीक है जी, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? अपनी तरफ खींचेगा। हाँ जी बोलिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ बच्चों, मैं आपको कुछ कुछ नई नई चीजें बता रही हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या दिखाते हो आप? पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दिखाते हो। यस मैम। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर एक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहां पे पोलैरिटी डेवलप होगी, जिसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, आगे चल के बताऊंगी जो मुझे बताना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। उसके बाद मैं आपको लेके आती हूँ इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो बेसिकली पहले जो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है आपके नोट्स के लिए वो लिख लेना, बट नोट्स में लिख लेना, लेकिन ये वाली चीजें पेपर में लिखने के लिए नहीं आती। बट आप नई नई ऑर्गेनिक सीख रहे हो। क्या हुआ बेटा? अच्छा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, फिर वो मैं अपनी भाषा में समझाऊंगी। दिस इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट इफेक्ट होता है ये। डेफिनेशन बोलूं तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स along a carbon chain when some atom or group of atom with different electronegativity than carbon is attached to is called inductive effect। I know ऊपर से गया है, प्लीज ध्यान से सुनिए। इंडक्टिव इफेक्ट वही ऑपरेट होगा, ध्यान से सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट वही ऑपरेट होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट वही ऑपरेट, मैं एक लाइन को दो दो बार बोलूंगी, डोंट वरी। इंडक्टिव इफेक्ट वही ऑपरेट होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। अगर कहीं पे पोलैरिटी ही नहीं है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहली चीज समझ में आई बच्चों को? चलिए, ठीक है, आई के नहीं आई कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वही हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट बोलने का मतलब क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे सुहानी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि सुहानी की आईज ऐसी हैं, है ना, सुहानी का बोलने का वे ऐसा है ना, तो बेसिकली क्या है, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो परमानेंट इफेक्ट है। जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन, जहां जहां पे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब ये करता क्या है, होता क्या है इसके अंदर? तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन की चेन तुम्हें दिखाई दे रही होगी और मैंने यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़ रखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एंड मेरे बच्चों को ये जरूर पता होगा कि क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों शेयर कर रहे थे, अब क्लोरीन क्या करेगा, वो अपने तरफ खींचेगा उसको। यस मैम। बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम इस पे क्या दिखाएंगे, पार्शियली नेगेटिव दिखाएंगे, और कार्बन पे क्या दिखाएंगे बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव दिखाएंगे। मैम पार्शियली क्यों आया, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहाँ पे वो सिर्फ खींच रहा है। ठीक है, चलिए जी, यानी कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो C1 पे पॉजिटिव चार्ज आया। यस मैम। अब ये C1 भी क्या हो गया, भूखा हो गया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब वो किससे खींचेगा, वो कहेगा भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े मेरे को दे दे, मैं तो भूखा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो भैया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये कहेगा कि मैं भूखा हो गया हूं, तो वो कहेगा तू भाई दे दे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देख पा रहे हो, खिसक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का खिसकना इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का खिसकना इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट।
लेकिन बच्चों आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो सकता है आपके दिमाग में भी आई हो ये बात कि मैम यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल डैश प्लस है और यहाँ पे डेल्टा डबल डैश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, फिर से बोलूं, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा? डिमिनिश्ड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे मैम कैसे? क्योंकि बच्चे जो क्लोरीन था उसकी ज्यादा टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तगड़े वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव था एज कंपेयर टू कार्बन। यस मैम। फिर कार्बन भूखा हो गया, ये खींचेगा लेकिन ये उतनी कैपेसिटी से तो नहीं खींच पाएगा ना जितनी कैपेसिटी से क्लोरीन खींच रहा था। यस मैम। फिर ये भूखा हो गया, अब ये भी इतनी कैपेसिटी से C3 से नहीं, यहाँ से नहीं खींच पाएगा जितना क्लोरीन खींच रहा था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस के साथ धीरे 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 आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा, डिसोल्व होता जाएगा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, मैं आ रही हूँ बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट 3 या 4 कार्बन तक प्रोवाइड होगा, उसके बाद जाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। मैं ले रही हूँ डाउट, पहले मैं उज्जवल का ले लूं, तनिष्का, देन मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मैम 4 क्यों नहीं है? 4 कहाँ पे बेटा? इस पे क्यों नहीं? आई थिंक अभी मेरा आंसर, तुम्हें आंसर मिल गया होगा उज्जवल, क्यों नहीं है? हाँ तनिष्का। मैम जैसे कि आपने बताया कि डिस्टेंस के साथ जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता रहता है। हाँ खत्म होता जाएगा। हाँ जी, जितनी पावर से फर्स्ट वाला कार्बन खींच रहा होगा उतनी पावर से सेकंड वाला खींच रहा होगा, तो इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट तो सेम होना चाहिए। ना 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 ना, इधर आओ, इधर आओ, देखो इधर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्लोरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तनिष्का ने, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे बहुत ज्यादा पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे बहुत ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। फिर ये बेचारा क्या हो गया? भूखा हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ये इससे खींचेगा। क्या इस पे इतना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना C1 पे आया हुआ है तनिष्का? नो मैम। क्योंकि उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है उससे ज्यादा खींचने की, बिकॉज Cl तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, क्लोरीन सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा जो फील कर पा रहा है वो ये कर पा रहा है। फिर ये धीरे 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 आगे जाते ही इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। क्लियर हुई डेफिनेशन? मैम ये लास्ट वाले जो कार्बन है उसमें जो है खत्म हो गया क्योंकि ये 3 और 4 कार्बन तक ही रहेगा। बिल्कुल। हम इसको कंपेयर करते हैं। हाँ जी, अभी आएगा। अभी सिर्फ एक डेफिनेशन बताइए, खिसकना इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, खत्म। हाँ जी रुजता। मैम C1 के पर्सपेक्टिव से Cl हमारा माइनस में आ गया, तो मैम C2 के पर्सपेक्टिव से फिर C1 हमारा माइनस में भी तो आना चाहिए ना। C1 में क्यों माइनस होना चाहिए बच्चे? मैम फिर वो भी तो खींच रहा है ना अपनी तरफ से, अपनी तरफ C2 के पर्सपेक्टिव से। ना 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 ना, इधर देखो बच्चे, ये समझ में आ गया होगा आई होप कि C1 पे पार्शियली पॉजिटिव क्यों आया। ठीक है, यस मैम। इधर C1 क्या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिससे मिलके बॉन्ड बना है वो अपनी तरफ खींचेगा ना C1। तो तुम क्या कह रहे हो? C1 पे नेगेटिव आना चाहिए। मैम जिस तरीके से Cl खींच रहा था, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चा, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इतनी उसकी हैसियत नहीं है इतना खींचना, तभी तो हमने क्या दिखाया इसको। बेटा प्लीज मुझे तो मैम फिर C1 के जो मतलब जो C1 खींच रहा है वो Cl के हिसाब से खींच रहा है। हाँ इधर आओ ना, जितनी C1 C2 से खींच रहा है Cl उसके कंपैरिजन में C1 से बहुत ज्यादा खींचने की ताकत रखता है, बिकॉज Cl इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। C2 की तो कोई हैसियत ही नहीं है और C1 की भी कोई हैसियत नहीं है, तभी तो मैंने इसको कैसे टर्म्स में दिखाया है। यहाँ पे डेल, फिर यहाँ पे डेल डैश, यहाँ पे डेल डैश, समझ रहे हो? पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। या आई कैन ऑल्सो से इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ, मतलब मैम हम ये भी कह सकते हैं कि सबको Cl ही खींच रहा है ना, ये क्यों बोलोगे? या ये बोल सकते हो कि Cl का ज्यादा इफेक्ट कौन से वाले कार्बन में? C1 पे है। जैसे 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 हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो Cl की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, बट ज्यादा अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलूंगी तो वो C1 पे लग रहा है रिश्ता। धीरे 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 वो खत्म हो रहा है डिस्टेंस के साथ। ओके मैम। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ जो बच्चों ने पूछा है। डेल्टा इंक्रीज होता है जिसका फर्स्ट पे 1 से, आई होप उज्जवल समझ में होगा। हाँ बिल्कुल दिव्यांश, 3 कार्बन तक अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना आगे जाके, जब तुम बहुत अच्छा लेवल पे सीख जाओगे ऑर्गेनिक को, ये चारों इफेक्ट्स, तो तुम खुद देखोगे तीसरे कार्बन तक तो बहुत ना के बराबर इंडक्टिव इफेक्ट होता है।
ठीक है जी, तो खिसकना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। आई होप कि डेफिनेशन समझ में आ गई हो। अब तुम्हें यहाँ पे क्या लग रहा है कि मैंने Cl लगा दे, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन चेन से, खींच रहा है कार्बन चेन से, गेटिंग माय पॉइंट, खींच रहा है कार्बन चेन से। मान लो मैं Cl की जगह कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक खींच, प्लीज ध्यान से सुना, एक खींच रहा है एक दे रहा है, एक खींच रहा है एक दे रहा है। तो इसी को करके मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है बच्चे प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है जी, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब मैम ये क्या होते हैं बताती हूँ धीरे धीरे। बेसिकली बच्चों आपके पास, हाँ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यस बिल्कुल सही बोलो सुहानी। जैसे बच्चों आपको दो तरीके के ग्रुप बहुत देखने मिलेंगे पूरे 11th-12th की ऑर्गेनिक में। ठीक है, एक खुशखबरी की ये दे देती हूँ तुम लोगों को, जब आपको मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा दूंगी तब आपका 70% ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा 11th-12th का मिला के। सिर्फ 30% की ऑर्गेनिक आप 12वीं में जाके यानी कि 12th में जाके पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी इसको करवाने में। चलिए, तो बेसिकली आपके सामने ना दो तरीके के ग्रुप आएंगे। एक तो आएंगे बच्चे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको मैं EWG लिखूंगी बार बार, ठीक है, और एक आएंगे तुम्हारे सामने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको मैं EDG करके लिखूंगी। तो डोंट बी कंफ्यूज मैम, ये EWG क्या है और EDG क्या है। ठीक है जी, चलिए, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीन ले, जैसे कि क्लोरीन, देखा होगा आपने कैसे छीन रहा था वो, जैसे कि क्लोरीन, कोई और भी ले सकते हो, फ्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि NO2, मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन दे दे, अब मैम फिर तो मतलब ऐसे कोई ग्रुप तो जरूर होते होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते होंगे। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, टेंशन मत लो, रिवाइज कराऊंगी। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो अपना माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। माइनस आई वाले कौन से ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे कार्बन चेन से। उज्जवल तुम्हें आता है तो प्लीज शांत होके बैठो, क्लास से लीव भी कर सकते हो अगर तुम्हें ऑलरेडी आता है, प्लीज यहाँ पे पहले से मत बोलो। ठीक है, तुमने ऑलरेडी 11th पढ़ी हुई है तो आई नो तुम्हें आता है, लेकिन प्लीज मत बोलो बीच में। ठीक है, ओके, क्या बोल रही थी, यही दिक्कत होती है, मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो माइनस आई वाले कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे कार्बन चेन से, और प्लस आई वाले कौन से होते हैं, जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अच्छा अब मैम ऐसे कोई ग्रुप भी होते हैं क्या? यस, ये आपको याद करना है। आइए मैं करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, डरना नहीं है। इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द एंड ऑफ कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द इफेक्ट इज माइनस आई। पहले ये बताओ, ये लाइन समझ में आ गई? यस मैम। माइनस, हाँ तो कहीं से भी पढ़ाओ, बेशक किसी कोचिंग से पढ़ाओ, कहीं से भी पढ़ाओ, बट ऐसे क्लास में नहीं बोल सकते हो ना आप बेटा, जब मैंने पढ़ाया ही नहीं है वो चीज। मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है मेरी क्लास में। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं किसी क्लास के। तो खुशबू मैम का पहले यही रूल है, अगर आपको आता है रिवाइज करना है रिवाइज करो, अगर ऑलरेडी आता है, लग रहा है मैम ये तो बहुत बेसिक चल रहा है, तो इट्स अप टू यू। अच्छा, तो आई होप कि ये लाइन समझ में आ गई। माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। चलिए, अब ये कुछ ग्रुप्स हैं, क्या दर्शन कर पा रहे हो आप इन ग्रुप्स के? NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ये देखो NO2 तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप आ गया। ठीक है, साइनो वाला ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एसिड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, याद करो। OR ग्रुप आ गया, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। अभी ध्यान नहीं रखना, डोंट वरी, अभी नहीं ध्यान रखना है तुम्हें। मैम इसमें बातें कंपैरिजन नहीं करो, रिमूव कर दूंगी जो बातें करते दिखेगा। हाँ जी मैम, इसमें सारे ग्रुप्स में कंपैरिजन क्यों कर रखा है, इसकी अभी भी बता- जरूरत पड़ेगी? हाँ,
पड़ेगी, पूरी ऑर्गेनिक में पड़ेगी। OH हो गया, ये देखो ये तुम्हारा एल्काइन हो गया है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, ये तुम्हारा NH2 हो गया है ना, अमीनो ग्रुप हो गया, देखो फिनाइल हो गया, ये तुम्हारा एल्कीन हो गया, ये H हो गया। बेसिकली जो ये पूरा एक्सपेरिमेंटली है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल आया है। तो बेसिकली किसका कितना ज्यादा माइनस आई होता है, मतलब किसमें कितनी ज्यादा पावर होती है खींचने की, उसके लिए रेफरेंस सेट किया गया हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है, 0। अभी पूछूंगी 2 मिनट बाद। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, तो उसको रेफरेंस मान के बाकी सबकी पावर देखी गई कि कितनी पावर है। तो ये वो टेबल है। अब मैं इस टेबल को लर्न कराऊंगी, इसकी ट्रिक लिखिए बच्चों। आपको गूगल से और भी ट्रिक मिल जाएंगी, बट जो मैं बच्चों को करवाती हूँ और मोस्टली यूट्यूब चैनल्स पे भी तुम्हें यही देखने को मिलती है, तो वही मैं फॉलो भी करती हूँ। इधर आइए, यहाँ पे पहले मैं लिख रही हूँ ट्रिक, लिखो लिखो बच्चे, ना फरहान इसके आगे लिखो एक NF3, वो रह गया बेटा यहाँ पे, ये वाला लिख लो एक बार आगे। ना फरहान, ना ऋतिक, लिख रहे हो ना सभी, ना शाहरुख, ना हिमेश, सलमान। मेरे को याद नहीं है ट्रिक, और मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे को ऐसे ही याद हो जाते हैं, लेकिन तुम अभी नए सीख रहे हो तो कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ना हिमेश, सलमान, साइना, अली की कार में, लिख लो अभी समझाती हूँ, अली की कार में फादर, कलेक्टर, बेटा, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी, अल्कोहल की मम्मी, एक ही उसमें है बच्चा ये, ठीक है। अल्कोहल की मम्मी, एल्काइन, एल्काइन नहीं है, नहीं है, बेंजीन है, बेंज, फिर एक बार दोबारा इन है। लिखो एक बार, फिर मैं इसको समझाती हूँ कि कैसे बताया मैंने। फिर बोल रही हूँ ना, मैं फिर बोल रही हूँ मेरे को याद नहीं, अगर आप भी चाहते हो याद नहीं करना तो इट्स टोटली अप टू यू, बट बच्चे मेरे को कहते हैं मैम ट्रिक बताओ, हमारे पल्ले पल्ले नहीं पड़ रही है ये पूरी रो। और फिर ये भी है कि आपको सारा भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें रेजोनेंस वो पूरा टॉपिक करा दूंगी ना 5 दिन बाद, ये तुम मुझे खुद बोलोगे कि मैम क्यों ट्रिक बताई थी, हमें लर्न करनी ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो अभी कर लो, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, सलमान, साइना, अली की कार में फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी, एल्काइन नहीं है, बेंजीन है। अब देखो कैसे लिखा मैंने, NF3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन विच इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो तो खींचेगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑर्गेनिक में हर एक चीज का रीजन होता है, 90% चीजों का रीजन होता है ऑर्गेनिक में, 10% चीजें ही रिपीट कर दो एक बार। ना फरहान, दिस इज योर ना फरहान, ना ऋतिक, प्लीज देखते जाइए, ना शाहरुख, ना हिमेश, ठीक है, ना हिमेश, ये पूरा आएगा, ठीक है। सलमान, दिख रहा है सबको, सलमान, साइना, एल्डिहाइड को अली की लिखा है, कार में यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फादर यानी कि फ्लोरीन, कलेक्टर यानी बच्चे क्लोरीन, बेटा यानी कि ब्रोमीन, इंस्पेक्टर यानी आयोडीन, और यानी कि OR, अल्कोहल की मम्मी हो तो तुम समझ ही गए, ठीक है। एल्काइन यानी यही, नहीं है यानी कि NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, एल्कीन नहीं है, इधर देखो बेंजीन है, बेंजीन मतलब है तो ये फिनाइल, लेकिन समझाने के लिए बताया क्योंकि फिनाइल वाला कोई मिल नहीं रहा था निमोनिक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बेंजीन, EN है, खत्म हो गया। ना फादर, सॉरी, ना फरहान, ना ऋतिक, ये आप देख लेना, ठीक है जी। ओके चलिए आगे आओ। अगर किसी को याद नहीं करनी है, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए, एटलीस्ट ये स्टार्टिंग के याद रखो, ये वाले स्टार्टिंग के आप प्लीज याद रखो, यहाँ से मैं क्योंकि क्वेश्चंस आज करवाऊंगी आप लोगों से, यहाँ तक याद रख सकते हो आप, ये याद रख सकते हो और ये वाला याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद है बच्चे वो वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं,
क्या है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे NH नेगेटिव, आप देख पा रहे हैं नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अच्छा, O नेगेटिव, ये भी वही आते हैं। CO नेगेटिव, ये भी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें ट्रिक इतने हैं ही नहीं कि ट्रिक बनानी पड़े। उसके बाद बच्चे जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं, देख पा रहे हो ये सारे एल्काइल ग्रुप है, याद करो ये टर्शरी वाला है ना, ये आइसोब्यूटाइल है, याद करो, आइसोप्रोपाइल है सॉरी, और ये इथाइल है, ये मिथाइल है, याद करो बताया था, ये वही है। यानी कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। यानी कि वो अपना कैसा इफेक्ट लगाएंगे बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। उसके अलावा ये क्या है, ट्रीटियम, पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, तो ये वो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज क्लियर दैट द मोर सब्स्टिट्यूटेड द एल्काइल ग्रुप स्ट्रॉन्गर इज इट्स प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा आपका एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगा, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझते हो, ये देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, देख, एक तो ये है, नंदनी मैं आ रही हूँ बेटा तुम्हारे पास, एक ये है बच्चे, ठीक है, एक ये है, तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा बच्चे, उनका प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ नंदनी बोलो। मैम ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिखा है? कहाँ पे, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है बच्चे, ये दिखाना चाह रहे हैं, ये डैश ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके आगे कार्बन, ये नहीं, हाँ, वो NH3 के ऊपर प्लस लगा, यहाँ पे NH के ऊपर नेगेटिव लगा है। कहाँ पे, यहाँ पे नीचे, हाँ इसके ऊपर जो नेगेटिव लगा हुआ है साइन। कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है बच्चे, मैम ये ऊपर ये वाला, ये पॉजिटिव है। यस मैम। पॉजिटिव है बेटा, ये थोड़ा जूम करके देखो दिखेगा। मैम क्यों लगा है? क्यों लगाया है आगे पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली NH3 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है बेसिकली, है ना, कोई रिएक्शन हुई होगी जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक है। 4 बॉन्ड बना रहा है ना, पढ़ाया ना सब मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कि 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत बेसिक है, इतना नहीं लेके जा सकती हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, पूछ लिया तो आपने, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो, तो अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर बोल रही हूँ, खिसकना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, खिसकना इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब खिसकना 2 तरीके से हो सकता है, या तो कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन दे दे, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है। कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, वो कौन सा इफेक्ट लगाते हैं बच्चों, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए डायरेक्शन आप लोगों के लिए लगाई है मैंने इस स्निपिंग, ताकि आप लोग देख पाए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। देख पा रहे हैं सारे बच्चे, आइए ये देखो, जैसे ये CO नेगेटिव है, इसका क्या शो हो रहा था, प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा था, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, दिख रहा है सभी को कार्बन चेन में, ठीक है। COOH आई का मतलब क्या है? इंडक्टिव बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का ना, प्लस आई और माइनस आई बेटा। जैसे देखो COH क्या है, माइनस आई है, तो देखो ये खींच रहा है, देख पा रहे हो एरो का सिंबल, देख पा रहे हो, खींच रहा है, देख पा रहे हो। जैसे CH3CO ये वाला ग्रुप क्या है, माइनस आई है, तभी तो ये देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये देखो देख पा रहे हो, खींच रहा है, ये देखो खींच रहा है। आपको रट्टा नहीं मारना है इसमें, सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट होता है इसका, समझे। यस मैम। अब जैसे CO नेगेटिव है, ये देगा और NO2 लेगा, देख पा रहे हो एरो के सिंबल निशान देख रहे हो। जैसे देखो CH3 प्लस आई है तो ये दे रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। मैम इसी में डाउट पूछना था, जो CH3 है उसे तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे कार्बन है। कहाँ से मैम जैसे कि C के ऊपर CH3 है तो मेनली तो वो कार्बन से अटैच है, बाकी 3 हाइड्रोजन तो उससे, तो वो कार्बन तो खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? नहीं, CH3 का जो इफेक्ट होता है बच्चे वो प्लस आई होता है, क्या नाम है तनिष्का, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो CH3 का इफेक्ट मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी बढ़ाएगा। अब जैसे COCH3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये पूरा खींचेगा, देखो खींच रहा है, ये दे रहा है, ये खींच रहा है। जैसे फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच रहा है। NO2 है, खींच रहा है। इस तरह से में जैसे कि 3 हाइड्रोजन है, वो ऑलरेडी उस कार्बन से खींचेंगे एटम, तो वो जो कार्बन है उसके पास ऑलरेडी उसकी कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो नहीं भी नहीं, आपको इंडिविजुअली देखना कि H खींच रहा है, आपको पूरे ग्रुप की बात करनी है तनिष्का। यहाँ पे CH3 पूरे ग्रुप की मैं बात करूं, ये दे रहा है, और इसको मैं प्रूव भी करूंगी आने वाले टाइम में। ओके मैम। CH3 पूरा क्या लगा रहा है, अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है प्लस आई। एक बार जल्दी से देख लो इसको, मैं पूरे को रेस कर देती हूँ सो दैट आपको पता लगे कौन खींच रहा है कौन दे रहा है। देख पा रहे हो? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, तब तक मैं डाउट ले लेती हूँ। मैं मगर कार्बन चेन के दोनों एंड पर इलेक्ट्रॉन नहीं ऐसे नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा कि उधर भी। हाँ, तो दोनों से खींचेगा वो। हाँ मैम आपने अभी अल्काइल ग्रुप के बारे में क्लाइम बताई थी, आप फिर से बता दो, मेरा लेफ्ट हो गया। मैंने बोला है जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। बट क्यों करता है ये? कार्बन तो बॉन्ड शेयर करता है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ बॉन्ड टूट रहा है, शेयर तो किया हुआ उन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाया हुआ है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। हाँ जी, पल्ले पड़ी चीजें। CC में कहा बता दिया मैंने तेरे को। अरे भाई इधर देखना, तुम लोगों का तो क्या करो, इधर आओ। Cl ही तो खींच रहा है ना, ये अपने इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट लगा पा रहा है, फिर ये फर्दर इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, धीरे धीरे तुम्हें खुद नहीं दिख रहा कि Cl इसके पास C1 लगा हुआ है, तो इस पे ज्यादा इफेक्ट लगा पाएगा, धीरे 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 खत्म हो गया। 10 बार बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए अभी जो एग्जाम्पल बताया था कौन सा है बेटा एग्जाम्पल? ये वाला, ये वाला फिफ्थ वाला कौन सा है? ये वाला। हाँ तो दे रहा है ना, ये देखो दे रहा है CO नेगेटिव। CO नेगेटिव प्लस आई में होता है ना। अरे भैया ये मेमोराइज करने पड़ेंगे तुम्हें। CO नेगेटिव खींच रहा है, NO2 ले रहा है, इसमें भी तो CO खींच रहा है। ठीक है, ये देखो ना, खींच, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये क्या करे? खींच ही तो रहा है सबसे। देख पा रहे हो तुम? एरो का वो देख रहे हो, फ्लो देख रहे हो किस तरफ जा रहा है? इसकी तरफ जा रहा है। हाँ जी, यस मैम। फिर सर से मारो सारे। क्रिस्टल क्लियर है तनिष्का को? बाकी सब बताइए। यस मैम। इतनी डिटेल में नहीं बताएगा कोई, आई प्रॉमिस, क्योंकि मैंने जब मेरे टीचर से पढ़ा था उन्होंने 10 मिनट में करा दिया था ये। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लाइव क्लासेस, यही होता है लाइव क्लासेस लेने का। नहीं तो रिकॉर्डिंग देखते मैं 1 घंटे में करा के चली जाती। ठीक है, यस मैम। यही तो मैंने बोला ना, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये माइनस आई ना खींच ही तो रहा है, देख रहे हो सारा। ये भी तो क्या लगा रहा है? माइनस आई, तो पूरे अपने कार्बन चेन से खींच ही तो रहा है। ये NO2 माइनस आई खींच ही तो रहा है, F इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट खींच ही तो रहा है। ठीक है, चलिए ओके। देखिए जो मैंने बात बताई है वही लिखी हुई है, पोलैरिटी डेवलप्ड। सिर्फ मैं ये फटाफट रिवाइज करा रही हूँ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। पोलैरिटी डेवलप इन कार्बन चेन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा, देयर इज नो मीनिंग ऑफ, बोलो बोलो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ। बहुत बढ़िया, शाबाश। इट इज इफेक्टिव अप टू 3-4 कार्बन, ये भी मैंने बता दिया। डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज मेजर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। ये उन लोगों के लिए जिनको नोट्स की बहुत, जिनको नोट्स से बहुत ज्यादा प्यार होता है, मैम नोट्स दे दो, उनके लिए है ये बस। इंडक्टिव इफेक्ट इज मेजर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 0। इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये वाला पढ़ लो, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 5th पॉइंट में आपको माइनस आई इफेक्ट के बारे में बता रखा है। 6th वाले में बता रखा है कि अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, बढ़ाए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। यस मैम। सॉरी, आई एम सो सॉरी, Z क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो अपनी तरफ खींच रहा है, देख पा रहे हो?
अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो सभी कार्बन पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है तुम्हें, ठीक है जी। 7th वाला पॉइंट पढ़ो, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज डेवलप ओवर कार्बन चेन। वही माइनस आई वाले मैंने तुम्हें सारे बता दिए, बताया ना, टेबल बताई थी मैंने, इसलिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बच्चों। वही है, ना फरहान ना सलमान ना शाहरुख, वही वाली, ठीक है। 7th पॉइंट पढ़ लिया। चलिए 8th वाला पॉइंट पढ़ो सारे, भी वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों। प्लस आई इफेक्ट के बारे में बता रखे, तो अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की चेन में बढ़ाएगा, तो देखो सारे कार्बन में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है, सो दैट आप समझ पाओ। लेकिन देखो डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता जा रहा है, देख रहे हो ना। यस मैम। एक डेल्टा है, इसमें डबल डेल्टा है, तो ये यही बता रहे हैं, ठीक है। कुछ लिखने की ना चीजें होती है केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं अंडरस्टैंड तो कुछ भी लिख लोगे, ठीक है। तो ये यही दिखा रहे हैं, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट गायब हो रहा है, बेशक वो प्लस आई हो, बेशक वो माइनस आई। ओके 10th वाला देखो बच्चों, 11th वाला मैं करवाऊंगी। 10th वाला पॉइंट पढ़िए, ठीक है। चल यस मैम। 11th वाला पॉइंट देखो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। ये आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलता है ना। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप का साइज होगा उतना ज्यादा प्लस आई भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। अच्छा आइसोमरिक क्या होता है, अभी इसको भूल दो क्योंकि मैंने आइसोमरिज्म नहीं करवाया। देखो मैंने अभी बताया था ना, जितने ज्यादा, ये देखो ना, ये देखो ब्रांचिंग होती जा रही है ना, देख पा रहे हो बच्चों। यस मैम। उतना ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये क्या है, आपका टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। अब आपको नहीं पता प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो मैं अलग से समझाती हूँ। पेज चाहिए मेरे को एक, नहीं पता ना आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बच्चों। आइए इसी का मैं वेट कर रही थी। आज हम पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बन क्या होता है, टर्शरी सॉरी सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी वाला कार्बन, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ CH3, या पूरा खोल देती हूँ, देखो CH3, मजाक मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना। नो मैम। नो मैम। बता देना मुश्किल लगे, मैं रुक जाऊंगी लास्ट में, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा एक भी बच्चा ऐसे कहे कि मैम समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए ओके, जैसे ये है बच्चों। अब मान लो तुम्हें मैं कहती हूँ बेटा मुझे ये बता दो कि ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, मुझे ये बता दो ये क्या है, मुझे ये बता दो ये कौन सी डिग्री का कार्बन है। अब कैसे पता लगाएंगे, आ जाओ बच्चों। अगर तुम्हारा मान लो जिस कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, आई रिपीट, जिस कार्बन की मैं बात करूं, सपोज मैं ए वाले कार्बन की बात कर रही हूँ, अगर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है बच्चों, 1। प्राइमरी डिग्री। इसको ऐसे लिखते हैं, 1 के ऊपर ऐसा डिग्री सी लगा देते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चों, सपोज मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ और तुम्हें बताना है ये कैसा कार्बन है, तो अगर कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, देखो आजू इधर भी कार्बन, इधर आजू बाजू कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सेकेंडरी। हाँ जी, सारे बच्चे सो गए। नो सेकेंडरी। ऐसे बीच बीच में बोलते रहा करो, मेरे को लगता है हो गया, ठीक है। अगर मान लो बच्चों मुझे इसकी डिग्री देखनी है, तो कैसे देखूंगी, अगर ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो मतलब ये भी क्या होगा, प्राइमरी, ठीक है जी। यस। चलो और एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, ये तो एक ही करवाया है। मान लो सपोज मैं ये ले रही, ये ले रही हूँ सपोज, ठीक है। चलिए मैं बात करती हूँ इस वाले कार्बन की, तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है जिस कार्बन की खुशबू मैम बात कर रही है वो कितने कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ही से है, देखो एक ही से है, तो ये प्राइमरी। यस कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। ये वाला बीच वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। क्लियर हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। यस मैम। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे बच्चों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल। मैम एक बार सेकेंडरी बता दीजिए। अभी बता, इधर अगर मैं बात करूं ये वाला कार्बन कैसे, देखो एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी है, ठीक है।
यस मैम। ये वाला कार्बन देखो, 2 कार्बन, ये देखो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, 3 टर्शरी। इन्होंने कितने बॉन्ड बनाते थे इसके, 1 2 3, इसको ना ऐसे करो, ये गलत लिखा हुआ है, अब लिखो, ठीक है। ये देखो बच्चों, दिव्यांश ट्राई कर बेटा, माइक अनम्यूट करो, नहीं तो मैं तुम्हारा पाई बॉन्ड क्यों नहीं, अरे पाई बॉन्ड कैसे करेगा, वो तो वीक होता है ना, वो तो टूटेगा भाई। यस मैम। 4 कार्बन से अटैच, उसको हम क्वाटरनरी बोल देंगे, ठीक है। तो मैम 5 से तो हो ही नहीं सकता। 5 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इधर आओ, अब मैं बात करूं ये वाले कार्बन की, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, देख पा रहे हो 2 कार्बन से अटैच है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज टर्शरी कार्बन। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये 1 से जुड़ा हुआ है प्राइमरी, तो प्राइमरी कार्बन। बेसिकली जो ये बना हुआ है ना, इसका मतलब क्या, आगे चेन है। तो आपको बस ये देखना है कि कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से आप बताते हैं। तो यानी कि मैं लिख दूं, जितना क्या होगा, टर्शरी डिग्री वाला जो ये बना हुआ है एल्काइल है, वो क्या होगा, उसका ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा, सेकेंडरी वाले का उससे कम, प्राइमरी वाले का उससे कम। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। यानी कि और वर्ड्स में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, देखो ना ब्रांचिंग बढ़ रही है ना आगे जाके, तो उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, प्लस इफेक्ट। ठीक है जी, यस मैम। चल उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। मान लो, शायद मैंने पहले कभी बताया था, नहीं तुम्हें नहीं बताया, जैसे जैसे बच्चे आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको दिखेगा कि आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, राइट। किसी पे मान लो चार्ज है, किसी पे मान लो चार्ज नहीं है, तो ध्यान रखना जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ना, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। अगर उस पे चार्ज आया है ना, तो वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो अगर कोई, आगे बताऊंगी डोंट वरी, अगर मान लो एक स्पीसीज है, कोई कंपाउंड है, उस पे कोई चार्ज है, अगर तो वो रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब लोकलाइज्ड, अपनी पोजीशन पे ही है वो, तो वो अनस्टेबल होगा। अगर वो चार्ज घूम फिर रहा है तो वो स्टेबल होगा। मैम कैसे, अभी बताती हूँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना, रुका हुआ चार्ज है तो वो अनस्टेबल होगा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब में घूम रहा है, मस्त घूम रहा है, तो वो स्टेबल। अभी तक इतनी बात ध्यान, ठीक है जी। चलिए अब मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज और चाहिएगा बच्चों मेरे को। चलिए, अभी तक किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी। हम अगर वो चार्ज आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ अभी मैं चार्ज वाला ही समझ में आया। हाँ वो चार्ज वाला, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना जितना बताया, रुका हुआ है मतलब अनस्टेबल है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो स्टेबल है। मैम कैसे है, क्या है, कुछ करोगे आप? यस अभी मैं बताऊंगी, जस्ट वेट। हाँ जी ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, हालांकि इसकी एक अलग से क्लास होगी, बट मुझे तुम्हें कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बताने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, वरना तुम कहोगे मैम क्या ही कर रहे हो। ठीक है, अच्छा चलिए, कुछ नहीं कहा बच्चे, मैंने कहा कि ये पढ़ लो। आ जाओ, देखो आपने एक चीज तो मेरे मुंह से बार बार सुनी होगी कि हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देते हैं। काफी बार बोला ना मैंने ये वाली लाइन कि रिएक्टेंट ले रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता है, बीच में कुछ ना कुछ बनता है। उस बीच में कुछ ना कुछ बनने को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। नया वर्ड से आप लोगों के नया वर्ड है। जैसे मान लो मैं रिएक्टेंट ले रही हूँ, ऑर्गेनिक में आप देखोगे मैं इसको सबस्ट्रेट भी बोल रही हूँ। नए नए वर्ड्स के दर्शन करा रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, रिएक्टेंट बोल दो या सबस्ट्रेट बोल दो, मैं बार बार हो सकता है सबस्ट्रेट बोलूं, तो डोंट बी कंफ्यूज। फिर हम यहाँ पे जो एरो लगाते थे, ऑर्गेनिक में मैं इसके ऊपर लिखूंगी, एरो के ऊपर कुछ ना कुछ लिखूंगी। उस कुछ ना कुछ को मैंने आज नाम दे दिया रिएजेंट का नाम। किसका नाम दे दिया बच्चों,
एजेंट का नाम, ठीक है। फिर आप कहते हो कि मैम प्रोडक्ट बनता है, नहीं बच्चों, ऑर्गेनिक में जो आप रिएक्शंस कराते हो उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बन के इंटरमीडिएट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट्स, जो कि स्टेबल नहीं होते। स्टेबल क्यों नहीं होते हैं? ड्यू टू, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। अभी कौन कौन होते हैं बताऊंगी। फिर उसके बाद क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? प्रोडक्ट में, क्योंकि इनकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, इसलिए ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अब मैम ये इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं? देखो अभी अभी मुझे मत बोलना मैम ये क्या बोला आपने, जब आगे कराऊंगी तब समझ में आएगा, मतलब इसके बाद की जो स्लाइड है अभी सुन लो। इंटरमीडिएट कौन कौन से हमारी केमिस्ट्री में बच्चे? एक तो कार्बोकेटाइन है, नाम ध्यान रखना। कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव दिखेगा तुम लोगों को। कार्बन आयन मतलब, कार्बन अनायन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा। कैसे बनता है ये भी बताऊंगी। फ्री रेडिकल फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तुम लोग, एक बार लिख लो इसको। उसके अलावा एक होता है कार्बीन, लिख लो सिर्फ। एक होता है नाइट्रीन, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक होता है अपना 6th पे बेंजाइन, ठीक है। हम इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में, इसका हमारा कोई काम नहीं है। सिर्फ 12th में एक रिएक्शन आएगी इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे वो हम पढ़ेंगे। इसको नीट वाले नहीं तवज्जो देते, ठीक है। नीट में नाइट्रीन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो मेन 3 इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। मैम ये बना कैसे? आ जाओ आ जाओ। मान लो ए और बी है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं मैं अपनी तरफ से, लेट से कि बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, ठीक है, मैंने बोल दिया। अब बच्चों दो तरह के फिजन होते हैं, मतलब दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। मैं एक काम करती हूँ, दूसरी साइड एक और स्लाइड ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास स्लाइड्स में होता है। हाँ आज मैं कह रही हूँ दो तरीके के फिजन होते हैं, मतलब दो तरीके से आपके ऑर्गेनिक में बॉन्ड टूटते हैं। पहला हिट्रोलिटिक फिजन, क्या बच्चे? हिट्रोलिटिक फिजन। और एक होमोलिटिक फिजन, क्या बच्चे? होमोलिटिक। लिटिक मतलब टूटना, ठीक है। चलिए अब ये हिट्रोलिटिक क्या होता है? सपोज ए और बी है, मैं मान रही हूँ कि बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेसिकली अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो जो कि आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, 20-25 दिन तक आगे पढ़ोगे, तो ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा बच्चों? बी की तरफ टूटेगा, बिकॉज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसे, हाई है ना। तो ये देखो, अगर आप पूरे एरो से इलेक्ट्रॉन का इधर आओ, इसका मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस पे करा रहे हो बच्चों? बोलो, बी पे लिखो, चैट बॉक्स में, बी पे करा रहे हो, ठीक है। और जब आप इसको पूरे एरो से दिखाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिट्रोलिटिक फिजन, कि एक पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे पूरा बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज योर हिट्रोलिटिक फिजन। और जो ये स्पीसीज बनी, ये कार्बोकेटाइन है, हालांकि मैंने कार्बन नहीं लिया, जनरल बात कर रही हूं मैं, और ये कार्बन है, समझे मेरे बच्चों? यस मैम, ठीक है। अगर ए इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। दिस इज योर हिट्रोलिटिक फिजन। सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक में बॉन्ड दो तरीके से टूटते हैं, हिट्रोलिटिक, होमोलिटिक। होमो का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। एक काम करो, तुम मुझे बताओ ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है बच्चों? 2। हाँ जी, बाकी सब 2। शाबाश। यस मैम, 2। जितना बोलोगे ना उतना समझ में आएगा। तो एक काम करो, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो। तुम एक नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे मैंने पूरा एरो लगाया था, यहाँ पे मैंने आधा एरो लगाया। इसको बोलते हैं हम हाफ हेडेड एरो। क्या बोलते हैं? हाफ हेडेड एरो। आपको लर्न नहीं करना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और एक इलेक्ट्रॉन बच्चे इसके पास गया, ठीक है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओड इलेक्ट्रॉन, या तुम बोल सकते हो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस वजह से। हाँ बेटा नथनी बोलो। मैम मेरा नेटवर्क ओवर हो गया तो मैं क्लास में ले पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से रिपीट करूं?
देखो देयर आर टू टाइप ऑफ फिजन Yes, ma'am. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फर्स्ट वन इज हेट्रोलिटिक, सेकंड वन इज होमोलिटिक. ठीक है, अगर हेट्रोलिटिक में क्या होता है, आप कंप्लीट एरो से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाते हैं. एक पे किसी पे पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा, किसी पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा. पॉजिटिव वाली स्पीसीज को मैं कार्बोकेटाइन का नाम दे रही हूँ, नेगेटिव वाली स्पीसीज को मैं कार्बोनाइन का नाम दे रही हूँ. होमोलिटिक में क्या होते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दो और एक दूसरे को दे दो. इसको हम हाफ एडिड एरो से दिखाते हैं, इसको हम फिश हुक भी बोलते हैं. फिश हुक, फिश हुक एरो. आपको नाम नहीं लर्न करने, भूल जाओ बेशक अभी के अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखो. ठीक है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ए को मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाता है. दिस इज फ्री रेडिकल. एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जिस स्पीसीज पे चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता. अभी बोला ना मैंने अपने मुंह से. तो अगर बच्चों मान लो ये स्टेबल नहीं होगा तो ये किसी ना किसी के साथ फटाफट जाके अपने चार्ज को खत्म करना चाहेंगे, मिलके किसी के साथ मिल जाएंगे और चार्ज को खत्म कर देंगे. गेटिंग माय पॉइंट? और Yes. बस पूरी ऑर्गेनिक में 12वीं की ऑर्गेनिक में और 11वीं की ऑर्गेनिक में यही पढ़ाऊंगी मैं. बस कि एक पे चार्ज आया वो अपना चार्ज खत्म करेगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो किसी पॉजिटिव के साथ मिलके अपना चार्ज खत्म करेगा. वैसे भी तो चार्ज खत्म हो सकते हैं ना, जैसे ए के ऊपर जितना पॉजिटिव है बी के ऊपर उतना नेगेटिव होगा. नहीं नहीं, ये तो वो वाली बात होगी ना, क्या बोलते हैं, सोल्ट्स की बात होगी, ये तो जो तुम बोल रहे हो. अब हम फिलहाल ऑर्गेनिक में घुस चुके हैं, यहाँ पे रिएक्शंस होंगी तनिष्का, वो धीरे धीरे बताऊंगी, है ना. 2 साल है मेरे पास बताने के लिए, सॉरी 1.5 साल है ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ है ही नहीं है. ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ किस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होती है. क्या बोल दिया मैंने, बॉन्ड क्लीवेज. ठीक है जी, चलो तनिष्का. यस मैम. हाँ चलो अब आ जाओ, अब मैं आगे चलती हूँ. हाँ सुहानी. मैम जो होमोलिटिक फिजन है ए और बी, तो उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं. हाँ इसमें देखना ही नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको नहीं देखना होता, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं. प्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे, ये बहुत रिएक्टिव स्पीसीज है बच्चों. पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अपना फटाफट स्टेबल ही नहीं है ये. तो अभी मैं बताऊंगी क्यों नहीं है, अभी आओ शांति रखो. किसी के साथ रिएक्ट करके अपना चार्ज खत्म करेगा. ऐसे ही ये भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास. स्टेबल तो तब होगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड तो तभी बनता है ना. तो ये फ्री रेडिकल भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनके ऊपर भी चार्ज है तो वो भी रिएक्टिव है. तो बेसिकली हमें मेन 3 पे फोकस करना है. कार्बोकेटाइन लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल लिखो सारे, तब तक मैं डाउट ले लेती हूँ. हाँ शिवानी. मैम इसे हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं ना? हाँ वही वही, फिजन इज ऑल्सो अनदर वर्ड ऑफ क्लीवेज. ठीक है, फिजन एंड क्लीवेज सेम वर्ड्स हैं. ठीक है, दोनों को फ्रिक्वेंटली आप यूज कर सकते हैं. इवन मैं भी क्लीवेज ही यूज करती हूँ शिवानी, ये तो तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही हो गया. यही करवाया था सर के ऊपर से, क्या आई होप अभी क्लियर हो गया होगा. बेशक मैं 2 महीने लगा दूं ऑर्गेनिक को, लेकिन तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी ऑर्गेनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशबू मैम के ऊपर है. कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन, वेरी गुड. रेडिकल, स्पेलिंग सही, स्पेलिंग सही, शाबाश, बहुत बढ़िया. कोमल पांडे, शाबाश. दीवा, लक्ष्य, महक, सारा लिखो ना, आलसी. ठीक है, ओके. बहुत बढ़िया. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. नजर मारो, पानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ. प्लीज ध्यान से सुनना. देखो अब हम बात करेंगे बच्चों, आपको ना पता है, अब अपने आप ही आप मुझे आंसर दोगे. देखना, आप पहले इधर आओ. ये नीचे आपको कुछ कार्बोकेटाइन्स दिख रहे हैं क्या बच्चों? दिख रहे हैं क्या? ये वाला देखो ना, ये वाला जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी होगा. ये वाला कार्बन जिसपे ध्यान देखना, ध्यान से देखना, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है मैं उनकी बात करूं, क्योंकि अब हम कार्बोकेटाइन पे आ चुके हैं. ठीक है, 2 से अटैच है सेकेंडरी, ये 1 से अटैच है प्राइमरी. ये बेचारा अकेला है तो किसी का इसका नाम नहीं, इसको हम बोलते हैं मिथाइल. सिंपल मिथाइल कैटायन बोलते हैं. चलिए चलो आओ इधर बच्चों. एक बात देखना बच्चों ध्यान से, तुम ना स्लाइड की तरफ ना देखो, सिर्फ मेरे शक्ल की तरफ देखना. मान लो बच्चे, अगर किसी स्पीसीज पे या किसी कार्बन पे, मान लो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. जो बड़े वाला हाँ बोल दो,
यस हाँ, Yes, अगर ma'am. कार्बन पे पॉजिटिव Yes, ma'am. चार्ज आ रहा है इट मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बच्चे उसकी इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करें? हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स का नाम क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो अपना Yes. कौन सा इफेक्ट लगाते हैं बच्चे? प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। Plus I effect. समझे? यही तो है, खत्म। आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स होंगे उतना ही ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग चले मैं तो ऐसा ग्रुप लगाऊंगी जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अरे वो बेचारा पहले ही भूखा है। अगर तुम ऐसे ग्रुप लगा दोगे जो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, उसको तो भिखारी बना के छोड़ोगे तुम फिर। समझ में आ गई? तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तुम्हें वो वाला ग्रुप लगाना है जो इलेक्ट्रॉन को दे दे, क्योंकि हमने कहा रुका हुआ चार्ज स्टेबल नहीं है, ठीक है, फैला हुआ चार्ज स्टेबल है। तो अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूंगी जो इलेक्ट्रॉन को देगा, तो वो क्या करेगा? सारी जगह चार्ज फैला देगा, जिसकी वजह से क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, यस अभी आऊंगी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, बाद में आऊंगी बच्चे, अभी नहीं बेटा, है ना। आइए, जैसे देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको देने के लिए देखो 3 बंदे पहले हाजिर हो गए, 3 CH3, देख पा रहे हो? और इसमें देखो 2 ही आए, इस पे 1 ही आया, इस पे बेचारे के पास कोई नहीं आया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्शरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, और फिर Primary. वाला. तो एक मोटा मोटी बात लिखोगे, इसको अपने ना क्लाउड में बंद करके लिख लो, जैसे मैंने डब्बे में बंद कर रखा है, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इसको मैं बार बार लिखूंगी, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें समरी चार्ट्स, माइंड मैप सब इसके प्रोवाइड करूंगी, बस भरोसा रखना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बट मैं चाहूंगी जनरली, मैं हमेशा से बच्चों को ये बोलती हूँ, मेरे माइंड मैप या मेरे समरी लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम जो पढ़ के आए हो ना वो तुम लिखो। हाँ, लेकिन क्लास के बाद जितना भी अपन ने ऑर्गेनिक में सीखा वो सारा रिवाइज कराऊंगी, इतना मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूं, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा कम स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की। Yes, ma'am. बस लो, खत्म, शुरू होते ही खत्म मैम, ये तो ठीक है। चलिए जी, किसने हैंड रेज किया क्या? नो नहीं किया? चलो, आई होप कि समझ में आया होगा, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे चले। चलिए, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तुमने एक चीज नोटिस करी है, माइनस आई इफेक्ट की एप्लीकेशन कर रहे हैं कि इंडक्टिव, सॉरी माइनस आई बोल रही हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से हम कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ये बता, ठीक है। उसके बाद है फ्री रेडिकल। एक खुशखबरी की बात बताऊं, जो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, वही सेम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। लो, खत्म। सिंपल सी बात है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसके पास भी कोई ऐसे ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये +1 नहीं है, ये प्लस आई है, बच्चों, दिस इज माइनस आई। क्लियर हो गया? बोलिए। यस उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइट। अब आओ, अब तुम खुद बताओगे, देखो अब मैं खुद लिखूंगी ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना अच्छा कंसेप्ट सीख गए हो ना, खुद बताओगे। देखो मैं बना रही हूँ, पहले देख रहे हो ना बच्चों? Yes, ma'am. छोड़ Yes, मत जाओ, कहीं पता चले छोड़ के चले गए, मैम गलती कर दी साइंस लेके। एक बार भी अपने दिमाग में, जहन में ये आवाज मत आने देना कि मैम गलती कर दी साइंस लेके, पिटाई कर दूंगी सबकी, ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने देखा है भाई, ऑर्गेनिक आते आते बच्चों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। चलिए आइए, सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ तुम एक बार इसको नजर मारो, बस, और कुछ नहीं बोल, नजर मारो। ये प्राइमरी कार्बन है ना, क्योंकि एक ये, सॉरी आई एम सो सॉरी, सेकेंडरी है, क्योंकि जिसपे नेगेटिव चार्ज है जिस कार्बन पे, वो 2 कार्बन से अटैच है।
इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इसका ये एक ही कार्बन से अटैच है और ये 3। पहले ये बताओ ये ठीक है ना इतना? सारे बच्चे बताएंगे। शाबाश। तो आवाज आनी चाहिए मैम, ठीक है पल्ले पढ़ रहे, आप हमारी इतनी टेंशन मत लो, ये आवाजें आनी चाहिए मुझे, ठीक है? चलिए ओके, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ बेटा। मैम वैसे 11th का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स फालतू में हवा बना रखा है। हाँ फैक्ट है ये, मतलब मुझे तो नहीं लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, बट व्हेन आई वाज केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री में ना ये लगा लो 60% चीजें 11th में ही सिखा दी जाती है। तभी 12th के बच्चों से पूछना, तुम्हारे जो सीनियर्स होंगे 12th कैसी लग रही है तुम्हें, वो पक्का ये बोलेंगे, अगर उनकी खराब है तो वो बोलेंगे कि भाई जीओसी ढंग की पढ़ ली होती, और अगर उनकी अच्छी है तो पक्का बोलेंगे 12th इजी, अगर तुम 11th पढ़ लोगे, पूछ के देखना कल किसी से, ठीक है? तो 11th 60% हम सिलेबस 11th में कर लेते हैं, लेकिन 12th में बच्चों की फिजिक्स में बैंड बजती है। चलो छोड़ो, हमें क्या करना, हमें केमिस्ट्री से लेना देना है फिलहाल इस लेक्चर पे। अच्छा बच्चों एक बात, आओ इधर आओ, इधर आओ। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है आ जाओ इधर। एक बात देखो बेटा, अब यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कैन यू सी दैट? यस मैम। यानी कि सारी जगह तुम्हें दिख रहा है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? एक बात बताओ, तुमने कैसे वाले ग्रुप लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे दे? यही वाले तो ग्रुप लगाए ना तुमने। यस मैम। ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और तुम और ज्यादा ऐसे ग्रुप लगा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे। क्या करोगे, मार के छोड़ोगे क्या उसको? समझ में आई? यानी कि ये क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है सिस्टम को। पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी है, तुम ऐसे वाले ग्रुप लगा दे रहे हो प्लस आई वाले, जो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे, वो तो बेचारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना हो तो मैं लिख दूं ए बी, सॉरी एक मिनट रुको, ए DCB और फिर आपका बी और लास्ट में डी। चेक कीजिए, यानी कि सबसे पहले CH3 नेगेटिव आएगा, फिर प्राइमरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, टर्शरी वाला, एज सिंपल एज दैट। यानी कि यहाँ से मेरे को एक बात पता चली, क्या पता चली बच्चों, कि यहाँ पे लिख दूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। बताइए। यस मैम। मतलब जितने आप प्लस आई वाले ग्रुप लगा रहे हो, आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटा दे रहे हो, ठीक है? तो मैम कैसे ग्रुप लगाने चाहिए, तुम बताओ मुझे, बताओ कौन बताएगा कैसे वाले ग्रुप लगाने चाहिए कार्बन आयन के साथ? -I। शाबाश। ऐसे ग्रुप लगाने हैं जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे, क्योंकि उसके पास है ऑलरेडी, जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब पूरे मॉलिक्यूल में फैला दे, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन जहां चार्ज का होता है वो स्टेबल होता है। ऐसे ग्रुप नहीं लगाने हैं जो बेचारे के पास पहले ही मरे जा रहे हैं, उसके ऊपर और तुम इलेक्ट्रॉन फेंके जा रहे हो, ठीक है? ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऐसे मत समझना ये बॉन्ड ही टूट जा रहा है, नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है? चलिए अब मेरे बच्चों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इधर आना। इफ नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस। इफ नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस, देन स्टेबल। उल्टा लिखा हुआ है, कोई भी एक याद कर लो, मैं जनरली फर्स्ट वाला याद करती हूँ, आप लोग भी वही करो। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस आई। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा करते हैं। आइए, ये एग्जांपल दिया हुआ है, तुम लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। इधर ये कार्बन पे देखो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? इधर 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 मैम, ये आपने फ्लोरीन तो लगा दिया सब में, है ना, लेकिन मैम इसकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? आपने तो लगा दिए माइनस आई ग्रुप। तो मैंने तुम्हें एक शायद बात बताई कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। 10 बजे तक क्लास लूंगी बच्चों, प्लीज थोड़ा सा बैठना। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे दूर होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों खत्म होता जाएगा। जैसे इधर आओ,
इधर आओ, हाँ डिमिनिश हो जाएगा, बेटर वर्ड टू यूज चेतना, वेल डन। देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इसके साथ वाले कार्बन पे ही मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा इसको, हाँ या ना? यस मैम। ये बेचारा इससे दूर चला गया तो ये थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा, ये बिल्कुल ही पिछड़ गया भाई साहब, ये तो बेचारा दुखी हो जाएगा, तो ये और कम हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो ऑर्डर है वो कौन से बेसिस पे लगाया मैंने बच्चों? डिस्टेंस के बेसिस पे लगाया, तो ऑर्डर ही आएगा। आप एक चीज ध्यान रखना, डीएनपी याद रखना। क्या याद रखोगे? डीएनपी, डी मतलब डिस्टेंस, पहले आप डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, स्पेशली ये माइनस आई इफेक्ट में बता रही हूँ। एन में आप देखोगे नंबर, और पी का मतलब है पावर। पहले तो आप डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस अगर बराबर है तो जाओगे नंबर पे, कितने नंबर है, मान लो एक जगह फ्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो कौन जीत गया? क्लोरीन वाला। हालांकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, फिर भी क्लोरीन वाला जीत गया। क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर मान लो नंबर भी सेम है तो देखोगे पावर किसकी ज्यादा है, पावर बोले तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रूल ध्यान रखना, ये डीएनपी ध्यान रखना, इसके बेसिस पे मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूँ, ठीक है? बोलो बच्चों, ठीक है जी? यस मैम। अच्छा, इसके बाद ये करवाने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में कल कराऊंगी, क्योंकि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तब तक तुम मुझे क्वेश्चन कर दो, कर दोगे? चलो आओ, पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शोन बाय। तो ये क्या क्या इसका करेक्टरिस्टिक है, इसमें बताएगा कोई मुझे? मैम जितने ज्यादा पॉजिटिव ग्रुप्स लगे होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव नहीं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप, Exactly. जितना ज्यादा साइज होगा एल्काइल ग्रुप का। इसमें 3 कार्बन है, 2, इसमें 1, तो कौन से वाला ऑप्शन होगा बच्चों? सी होगा क्या, यस मैम। या ए होगा? तो सोचो, जिसको भी आता है प्लीज चैट बॉक्स में आंसर देते जाइए। मैं देख रही हूँ बच्चों, मैं देख रही हूँ। ए का होगा, यस मैम। 3 कार्बन है यहाँ, 2 कार्बन है यहाँ पे, 1 है, ये तो इसका तो 0 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? ये वही है बता सकता है जिसने, जो मैंने टेबल बताई थी। मैम फोर्थ ऑप्शन। बहुत बढ़िया, पता था ये सबको? मैम वो नाइट्रोजन देख के ना हाँ, उससे कर। वैसे तुम ऐसे भी कर सकते हो, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में से। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कई कई बुक्स में जो है कार्बोनियम आयन भी लिखा हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखना है। जिसको बोलना है चैट बॉक्स में बोलना, मुंह से मत बोलना, क्योंकि आई वांट, मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे आंसर करते हैं। आज जितना खुल के बोल सकते हो बोलो, मेरे को दिखना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट कितने तुम्हारे जहन में घुसा है। आ जाओ, बेशक आज 10 बजे या 10:15 मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आओ। 1 2 3 बताइए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? नहीं आ रहा आंसर? नहीं 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 नहीं, ऑर्डर बताना, ऑर्डर 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 बेटा, ऑर्डर। 1 बोल रहे हो, फिर 2 बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो, 4 बोल रहे हो, किसका है ये ऑर्डर? शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, बहुत सही जा रहे हो भाई, बहुत सही। ऑर्गेनिक में सही झंडे गाड़ोगे इन अ पॉजिटिव वे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था इन्होंने, अपन ने डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया है ना। Yes, ma'am. मैं भी यही सोच रही थी। पेपर में गलती मत कर देना ये वाली, ठीक है? चलो मैं लगा देती हूँ, ठीक है? क्यों बेटा? क्योंकि ये टर्शरी है मैम, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। चलो मैम ये वाला बता दो, मतलब तुम बता दो, मैं तो क्यों ही बताऊंगी। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ये देख लो लक्ष्य को। चलो अब आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताएंगे, आ जाओ जी, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे पंगा हो रहा है कुछ ना कुछ, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस बहुत कम होती हैं, क्या? ऑर्गेनिक में सिर्फ कंसेप्ट होता है।
करो मेरे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। सारे ही प्राइमरी हैं बच्चों, सारे ही प्राइमरी है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो ये ग्रुप लगे हुए हैं इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ पे टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी वाला चक्कर खत्म भाई। 1 2 3 4 आ रहा है सबका, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। ये तो क्या है, इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप है, इसकी तो सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में सिर्फ हम कंपैरिजन करते हैं, यस मैम। अकेले की कोई औकात नहीं होती उसकी, ठीक है? कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है? अब इसको हम कैसे करेंगे मैम? ये तो माइनस आई वाले हैं, ये तो डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का और ब्रोमीन का, यानी कि फ्लोरीन वाला सबसे पीछे फेंक दो। यस मैम, ऐसे ही करा था। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए मैम कैमरा खोल के, हाँ कैमरा कर, अच्छा डांस कर पढ़ाने के बाद करके दिखा देना बच्चों, करो करो, एक दूसरे का नहीं देखना, अपना दिमाग लगाओ बच्चों। मैम मैंने जो लिखा है ना बस उसका उल्टा कर दो। हाँ, मैंने जो नहीं, लिखा मैम था ये वाला तो अभी अभी आपने बताया था। डाटा खाते है ना। देखो पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? प्लस आई वाले स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन ये तो माइनस आई है और डिस्टेंस भी कम है, तो भयंकर डिस्टेबलाइज करेगा भाई, ये यस तो पीछे आएगा काफी, ठीक है? थर्ड वाला आगे आएगा 2, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो फिर हम ऐसे लगा देते हैं इसको। ये बहुत बेसिक है, नीट में ऐसे सवाल नहीं आते, ठीक है? लेकिन कंसेप्ट आपका कितना अच्छा होगा उसके लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ऐसे पेपर में नहीं आएगा, टेंशन मैम मूड खराब कर दिया आपने तो। चलो ये वाला करो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताइए, ये भी अभी कराया, चलो बता दो। लक्ष्य है, इधर ध्यान दो बच्चे, 44 स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्राउड ऑफ यू बच्चों। अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने, आई एम ऑलवेज रेडी। 2 घंटे की लगवानी है, 3 घंटे की तो हम लगाऊंगी, 2 घंटे 1 घंटे की लगवानी है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, आई एम ऑलवेज रेडी। जब मन हो बोल देना, मैं उसी टाइम तुम्हारी क्लास लगा के खड़ी हो जाऊंगी, बट समझ में आना चाहिए। बेशक मैं स्लो कर लूंगी खुद को। मैम CH3 इलेक्ट्रॉन देते हैं ना? हाँ बेटा, वेरी गुड, देते हैं। तो आंसर आ रहा है 4 3 2 1, शाबाश। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो, मैं भी गलती कर रही हूँ बार बार। यही लगाया है क्या? क्योंकि वो बेचारे के पास इतना इलेक्ट्रॉन है, तुम भर भर के उसको दे रहे हो, मार दिया तुमने तो उसको, है ना? ऐसे नहीं करना है। चलो ये हम कल करेंगे, क्योंकि एसिडिक बेसिक मैंने कराया। ये वैसे क्वेश्चंस थे, कार्बोकेटाइन वाले और कार्बन आयन वाले करके देखना, और फ्री रेडिकल वाले करके देखना, कल मैं कराऊंगी। जैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं, ठीक है? ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ का है, तो ये नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है? जो कार्बोकेटाइन वाले हैं ना, जैसे 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 ये वाला करना, ये वाला करना, ये वाला करना, और ये वाला करना, मतलब 3 4 ही बार करके देखना, नहीं तो कल तो मैं कराऊंगी। चलो समरी हो जाए, क्या कहते हो बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम हो जाएगा। समरी हो जाए, आ जाओ जी, आ जाओ जी। बस क्लास का खत्म, क्लास का जो है क्या बोलते हैं उसको, खत्म होने वाले थे, आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सिग्मा, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों। हाँ जी, अच्छा जल्दी मुझे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? परमानेंट है, टेम्परेरी है? जल्दी चैट बॉक्स में शुरू हो जाओ। परमानेंट। शाबाश। और ये 2 टाइप का होता है मैम, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, समझ में आ रहा है ना, EDG। और माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है? प्लस आई वाले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। माइनस आई के इनवर्सली हो जाएगा, तो मैंने एक बता दिया सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइन। डीएनपी ध्यान रखना, डीएनपी का कल अच्छा यूज करवाऊंगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। चैट बॉक्स में एक बात का और आंसर करो, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जल्दी लिखो सारे। जीरो। अरे 0 कोई बात नहीं, माफ किया, 0, शाबाश, ठीक है। प्लस आई में कौन से वाले होते हैं, एल्काइल वाले, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। हालांकि आने वाली क्लासेस में इस बात को थोड़ा मैं गलत भी प्रूफ करूंगी, बट अभी के लिए सही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। प्लस आई वाले कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। माइनस आई वाले कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं। जो देते हैं प्लस आई, जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई वाले, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताओ CN कैसा है, माइनस आई है प्लस आई? चलो चलो ओरल टेस्ट हो रहा है तुम्हारा। CN कैसा है? माइनस आई। तुम चैट बॉक्स में बोल सकते हो, चैट बॉक्स में बोला करो, मुंह से ना बोला करो माइनस आई। अच्छा OH कैसा है, OH माइनस या प्लस? माइनस प्लस भी लिख दोगे, मैं देख लूंगी, शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ टर्शरी ब्यूटाइल कैसा है, प्लस आई या माइनस आई? टर्शरी ब्यूटाइल, शाबाश, प्लस 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 आने चाहिए, ओके। और बताओ CHO कैसा है, CHO माइनस या प्लस? CHO ये, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, मजा आ गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना होता है, ये बस आप रिवाइज कर लेना प्लीज, ठीक है। हाँ CHO बहुत बढ़िया जा रहे हो, जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वो खींचेगा, ध्यान रखना। चलिए